हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम क्लास 10th की पोएम थर्ड करने जा रहे हैं। हमने पोएम फर्स्ट और पोएम सेकंड पहले कर ली थी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द ही 10th और 12th का जो सिलेबस है वो कवर करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम हमारी पोएम शुरू करते हैं, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू और जिसके राइटर है लेस्ली नॉरिस। इस पोएम के अंदर लेस्ली नॉरिस ने टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन किया है, यानी कि जो टाइगर जंगल में रहते हैं या फिर जो टाइगर पिंजरे में रहते हैं चिड़ियाघर के अंदर। तो इसके अंदर उन्होंने यही बताया है कि वो जो चिड़ियाघर वाला बाघ होता है वो किस तरह से पिंजरे के अंदर रहकर अपनी आज़ादी के लिए सोचता है या फिर वो किस तरह से लोगों को इग्नोर करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी पोएम को शुरू करते हैं। ही स्टाक्स, स्टाक्स का मतलब होता है शिकार पकड़ने के लिए जैसे चला जाता है उसे स्टाक्स बोलते हैं। इन हिज विव्ड स्ट्रिप्स, विव्ड का मतलब होता है चमकीला, स्ट्रिप्स का मतलब धारीदार, यानी कि जो टाइगर है वो चमकीला और धारीदार है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे में ही कुछ स्टेप्स चलता है। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है जो उसके मुलायम पंजे होते हैं, गद्देदार पंजे होते हैं। ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो कि मखमल जैसे लगते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, वो अपने गुस्से को शांत करते हुए पिंजरे के अंदर चलता है। यानी कि पोइट इन 4 लाइनों में कहना चाहता है जो चमकीला और धारीदार टाइगर है वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है अपने मुलायम पंजों पर अपने गुस्से को काबू करते हुए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग का मतलब होता है छिपना, यानी कि वो किसी छाया के नीचे छिपता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब होता है आराम से टहलना, यानी कि जैसे दबे दबे पाँव से जो टाइगर टहलता है वैसे, मतलब लंबी लंबी घास में वो आराम से टहलता है। नियर द वाटर होल, यानी कि पानी के स्रोत के पास, जहाँ पर भी उसे पानी मिलता है वहीं पर। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं, यानी कि उनके शिकार के लिए वो लंबी लंबी घास में छिपता है। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है गरजना, यानी कि जो टाइगर है वो गरजता है। अराउंड हाउसेज एट जंगल्स एज, उन घरों के चारों ओर जाकर जो जंगल के किनारे पर बने हुए हैं। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग का मतलब होता है शोविंग, यानी कि वो अपने दांत दिखाता है लोगों को। हिज क्लाउज, अपने पंजे दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, और वो उन लोगों को डराता है, यानी कि जो जितने भी विलेजर्स हैं उन लोगों को वो अपने पंजे और दांत दिखाकर डराता है। यानी कि उस टाइगर की बात हो रही है जो जंगल में रहता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है कंकड़ पत्थर से सीमेंट से बनी हुई एक कोठरी। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे रुकी हुई है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि जितनी उसके पिंजरे की लंबाई है वो उसमें ही चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जितने भी उसे देखने वाले आते हैं उन्हें इग्नोर करता रहता है, उन पर ध्यान नहीं देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइट एट नाइट, यानी कि वो रात की अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त लगाने वाली, पहरा लगाने वाली कारें जिनके अंदर पुलिस होती है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है देखना। विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, यानी कि वो अपनी चमकीली आंखों से देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों की तरफ, यानी कि रात में वो अंतिम आवाज़ किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की। और वो लास्ट में उसके बाद अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारों को देखने लगता है। और इसी के साथ हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट पोएम के साथ।